क्या नीतीश बाबू तो दारू का ऐसा व्यवस्था कर दिए कि जंगल में रहिएगा, वो बटन टिपिएगा, दारू पहुंच जाएगा। शराब बंदी तो कागज पे है और ट्रकों के हिसाब से रोज शराब दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। माझी जी जाएं और मुसहर को समझाएं, चाहे दारू नहीं बनाओ मर जाएंगे, पढ़ो लिखो। ऐसा तो कर नहीं कर रहा, मरो साला। अब जहर औरत खाए या मर्द खाए, मरना तो निश्चित है। देश बाबू दल बदलू है, गिरगिट है, कखनी क्या करेंगे। अब तो उनका बुद्धियों भ्रष्ट हो गया। तो बाबू जब शराब बंदी की कानून पास कर चुके हैं तो अपने प्रशासन पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं कि नीतीश कुमार बहुरुपिया है, ये बहुरुपिया है, कखनी किधर करोट मारेंगे इसका कोई। पीने वाले को तो पकड़ो, साथ में बेचने वाले को सबसे पहले पकड़ो। तो करोट मारेंगे तो मोदी जी उनको बांस देंगे ना। अब वो डर रहे हैं, अब अंतिम समय है उनका। यदि श्री रेवा खंडे आज हम लोग आए हैं श्री बाबू जिनको बिहार केसरी कहा जाता है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, उनकी जयंती का कार्यक्रम है। सभी जगह पूरे बिहार से बड़े तादाद में लोग आए हैं। हम लोग कुरहनी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हम त्रिभुवन पटेल नाम है। हम लोग कुरहनी से आए हैं, काफिला में आए हैं। 10-12 गाड़ियां हमारे साथ हैं। इस तरह से हम लोग आए हैं केसरी बाबू के लिए। भारत रत्न की भी मांग लगातार मांग होती रहती है, हमें मिलना चाहिए उनको। वो बिहार के विकास के लिए अनेक काम किया है उन्होंने, और हमेशा ये कैसे बिहार का विकास होगा इस पर चिंतन मंथन करते रहे हैं। दूसरी बात है कि उनमें वो क्षमता थी, एक नेता को जो होना चाहिए उनमें सब कुछ था। 2025 में कितनी ताकत के साथ उतरेंगे आप? 2025 में हम लोग अभी गठबंधन में हैं, गठबंधन के साथ उतरेंगे और भारी मतों से जीतेंगे और हम लोग सफल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री हम लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बनावे। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं गठबंधन के तमाम साथी। शराबबंदी को लेकर क्या कहेंगे? सिवान में लगभग 45 से ज्यादा मौतें हुई हैं। देखिए, जहां तक शराबबंदी की सवाल है तो दरहकीकत शराब तो कागज पे बंद है। अभी हमें तो शराब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तो पहली बात मुसलमान हूँ, दूसरी बात हाजी हूँ, और मैं कुरहनी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हूँ। अब शराबबंदी तो बहुत अच्छी चीज थी जो उन्होंने नीतीश बाबू ने लॉन्च किया था, लेकिन बहुत सारी कानून जो बनती है वो किताबों में रह जाती है, धूल चाटती है। जब तक कोई कानून जमीन पे लागू ना हो तब तक उस कानून का कोई माना नहीं है। अब मैं अपने इस माथे के निगाहों से देख रहा हूं कि शराबबंदी की वजह से बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे युवा, बहुत सारे बालक शराब विक्रेता बन गए हैं, क्योंकि शराबबंदी तो कागज पे है और ट्रकों के हिसाब से रोज शराब दूसरे स्टेट से आ रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा, मैं सिवान गया था अभी, जब जहाँ मौतें हुई हैं वहाँ मुसहर समुदाय की 2 औरतें भी शराब पी के उनका मौत हो गया। देखिए, शराब चाहे औरत पिए या मर्द पिए, वो जहरीली चीज है। अब जहर औरत खाए या मर्द खाए, मरना तो निश्चित है। इसलिए कि जो है शराब जो बंदी की वजह से बहुत ही कम शराब ब्रांडेड आ रहे हैं, लोग उस शराब में टेम्परिंग कर रहे हैं, यानी कि उसके अंदर तरह तरह की एसिड, तेजाब और नशीली पदार्थ बना करके मिला करके बना रहे हैं और बना के पी के मर रहे हैं। अब वो चाहे मुसहर पिए कि मियाँ पिए, उससे कोई मतलब नहीं है। जब जहर हम पिएंगे तो मरेंगे निश्चित। गलती किसकी है? सरकार की, प्रशासन की, पब्लिक की? अब इसमें तो अगर गलती देखी जाए तो सबसे पहले गलती तो पीने वाले की है, क्योंकि हम पिए क्यों भाई। बस उसके बाद गलती बेचने वाले की है, और उसके बाद की जो गलती है वो प्रशासन की है कि ऐसे कार्य को चलने कैसे देता है सुचारू रूप से। और नीतीश बाबू जब शराबबंदी की कानून पास कर चुके हैं तो अपने प्रशासन पर लगाम क्यों नहीं लगाते हैं कि
पीने वाले को तो पकड़ो, साथ में बेचने वाले को सबसे पहले पकड़ो। तो बेचने वाले तो बेचते हैं और मोटा रकम देके थाने से छूट जाते हैं। इसमें मरता कौन है कि गरीब, मुसहर, पासवान या जो भी कोई पिए, मरता वो है। तो इसमें गलती मिला जुला के सभी का है। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि क्या श्री कृष्ण सिंह के आड़ में क्या कांग्रेस 25 की तैयारी कर रही है अभी आज से? कांग्रेस की तैयारी हम लोग आगे जो है गठबंधन के तहत कर रहे हैं। श्री कृष्ण बाबू का 137वां जयंती समारोह में मुजफ्फरपुर से मीनापुर प्रखंड से आए हैं। हम प्रखंड अध्यक्ष हैं, रविशंकर राय मेरा नाम हुआ, और लोग हैं, सब लोग टीम में हैं। अगला एक मांग की, क्या श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। वो तो बिहार विभूति है के नाम से मशहूर है, और बिहार में आजादी के बाद जितने भी उद्योग कल कारखाने जो स्थापित हुए श्री बाबू के ही द्वारा हुआ है। इसलिए हम लोगों को भी भारत सरकार से मांग है कि श्री बाबू को भारत रत्न का उपाधि मिले। क्या कहेंगे आप श्री बाबू को लेकर? देखिए, वो लोग तो महान पुरुष है, हमारे बिहार के क्या पूरे भारत में उनका नाम है। महान में उनकी पूरे भारत में नाम है, तो भारत रत्न तो उनको 100 में 100 मिलना चाहिए। और बहुरुपिया मुख्यमंत्री के लिए मांग हो रहा है। नीतीश कुमार बहुरुपिया है, ये बहुरुपिया है, कखनी किधर करोट मारेंगे इसका कोई। आप बोल रहे हैं कि अब नहीं मारेंगे करवट? आप बोल रहे हैं करवट नहीं मारेंगे? अब तो करोट मारेंगे तो मोदी जी उनको बांस देंगे ना। अब वो डर रहे हैं, अब अंतिम समय है उनका, यदि श्री रेवा खंडे। अब वो डर रहे हैं सीबीआई से और ईडी से। और नरेंद्र मोदी जी के पास में बबूर का किला है, तो अब तो सोच रहे हैं जितना मोटा किला मोदी जी हमको ठासेंगे, इसलिए वो बार बार पैर पकड़ रहे हैं। माफी क्या, वो तो पैरों पकड़े हैं नरेंद्र मोदी जी के, भारत के प्रधानमंत्री जी को पैर भी पकड़े हैं। जवाब हम किधरों जाने वाले नहीं हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को क्या कहिएगा। और ये तो श्री बाबू हमारे पूरे बिहार के इकलौते मुख्यमंत्री, ये हर कम के लोग उनको पूजनीय मानता है। इससे बढ़ के क्या होगा। एक एक बच्चा से नाम पूछिएगा किसी भी कम का, तो श्री बाबू का प्रथम नाम आता है। पूरे बिहार में, पूरे भारत में उन चर्चित मानव में है। महान मानव कहिए उनको, महान आत्मा, पुरुषोत्तम उनको कह सकते हैं आप। बिहार में शराबबंदी किस प्रकार की, मौतें हो जा रही? शराबबंदी बिहार में है कहाँ, कौन कह रहा है? नीतीश बाबू कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं नीतीश बाबू कि नीतीश बाबू के दलाल हैं आप, कि बीजेपी के दलाल हैं आप? कौन है आप? अब नीतीश बाबू के बातों में कह रहे हैं कि नीतीश बाबू कह रहे हैं नीतीश बाबू दल बदलू हैं, गिरगिट हैं, कखनी क्या करेंगे। अब तो उनका बुद्धियों भ्रष्ट हो गया, नीतीश बाबू का बुद्धि भी भ्रष्ट हो गया, कुछो से कुछो बोल देते हैं। तीसरे नंबर की पार्टी के बावजूद सीएम है, कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गया? बुद्धि में भ्रष्ट हो गया। वो कहते हैं 400 के बदला 4000 लाएंगे, क्या कहिएगा, मेमोरी खत्म है। 400 के जगह पर 4000 उनकी बोले तो बुद्धि के कमजोरी है बुद्धि तो वैसा मुख्यमंत्री तो बिहार में रहना ही नहीं चाहिए, जो मिनटे मिनटे दल बदलते हैं। कखनी कहाँ जाएंगे, जहां जहां देखते हैं जो मांस का टुकड़ा है वहां तुरंत पहुंच जाते हैं। स्लो पॉइजन देके बुद्धि अब क्या कहिएगा उनको। तो वो प्रधानमंत्री से माफी नहीं मांगेंगे, क्या करेंगे। अब ईडी का डर लग रहा है उनको, सीबीआई का डर लग रहा है कि कहीं हमारे पास भी आएगा, मोदी जी पिटवा देंगे तो जेल में जाना होगा। इसलिए वो कह रहे हैं जवाब हम कहीं नहीं जाएंगे। 40 मौतों पर सत्ता पक्ष चुप है, क्या कहेंगे? किस पर? सत्ता पक्ष मौत हुई, लेकिन सारे सरकार की तरफ से एक भी बयान अभी तक नहीं आया। देखिए, दारू बनाने वाला कौन है? मुसहर कम के लोग हैं। वही मुसहर टोला में जाइएगा तो 20 घर का टोला है, तब 15 घर में दारू बनता है, 5 घर बचा हुआ है। पीने वाले भी वही है, बेचने। सिवान में मुसहर हो, पटेल हो, पासवान हो, बाबू साहब हो, सब बड़े बड़े लोग, सबके यहाँ सबसे मौतें हुई हैं। 2, 4, 5 हर एक कम्युनिटी में मौत हुई। पार्टिकुलर मौत की बात नहीं कही है, दारू बनाने वाले मुसहर कम के लोग हैं। ये आप कैसे कह सकते? बिल्कुल वही बनता है, हर जगह पूरे बिहार में मालूम है। पासवान टोला में दारू बनता है। पासवान टोला में जाइएगा, जहाँ कमजोर घर है वहाँ 20 घर है, तो वहाँ 10 घर में दारुए बन रहा है। मुसहर टोला में दारुए बन रहा है। तो माझी जी जाएं और मुसहर को समझाएं, चाहे दारू नहीं बना वो मर जाएंगे, पढ़ो लिखो। ऐसा तो कर नहीं कर रहा, मरो साला, हमको वोट से मतलब है।
इनको वोट से मतलब है, पब्लिक मरे हरे क्या। नीतीश बाबू तो दारू का ऐसा व्यवस्था कर दिए कि जंगल में रहिएगा, वो बटन टिपिएगा, दारू पहुंच जाएगा। क्या है, दारू बंद है? प्रशासन माले माल और गरीब जनता मजदूर कंगाल हो गया। पूरा पैसा उगाही पुलिस अफसर से करवा के और अपने खजाना में मंगवाते हैं। छपरा के एक हवलदार है, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, 3 करोड़ 4 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना ली ऐसे ही शराबबंदी। अरे चौकीदार करोड़पति हो गया। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था 2 सिपाही का, जिसमें 2 सिपाही कह रहा था जो इंस्पेक्टर साहब दरोगा जी, दारू वाले को पकड़ते हैं, दारू बेचने वाले को 200 लीटर अगर पकड़ते हैं तो 25 लीटर सोह करते हैं, बाकी 100 बेच देते हैं। हम लोग को कहते हैं कि आगे रहो, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। पीने वाले को जेल में देते हैं और बेचने वाले को 4 घंटा में बेल हो जाता है। एक बार जो पकड़ाता है सीधे रहता है, दोबारा बार आता है तो दरोगा को नचाता है उंगली से, और 13वां बार जेल जाता है। जब छूटता है तो एसपी साहब को कहता है इधर रहो। कहा जो उनको नीतीश जी का हाथ रहता है, जब माल वहां पहुंचता है तो नीतीश जी को तो दारू बंद से फायदा है, बिहार कंगाल हो जाए, नीतीश सरकार माले माल हो जाए। यही कहना है कि दारू बंदी बिहार में एकदम फेल है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, 2025 में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस तो हमारा एकदम जोर शोर से पूरे जमीन पर आ रहा है, जनता उसको बुला रही है, तारीमाम हो गया। अब जनता कांग्रेस के तरफ बढ़ रहे हैं, रुझा रहे हैं। हम लोग भी मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, हम लोग भी मिल रहे हैं, ठीक है। आइए कहाँ पहुंचे हैं आप, ये बताइए। वो तो श्री कृष्ण सिंह जी का जयंती है, उसी में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सदाकत आश्रम यहाँ हो रहा है, उन्हीं का जयंती मनाने के लिए आए हैं। सबसे बिहार के फर्स्ट मुख्यमंत्री थे और इनका हम लोग जन्मोत्सव एकदम जोर शोर से मनाने के लिए आए हैं। और ये मांग उठता है कि श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे नज़र में तो इनको भारत रत्न मिलना ही चाहिए। भारत रत्न ये तो मतलब थे ही, पूरा बिहार के हर समाज के लिए, सबके लिए इतना अच्छा काम किए हुए हैं, सबको नीचे से ऊपर उठाने का काम किया, सामाजिक न्याय के साथ सबका उत्थान में ये अपना जितना भी योगदान दिए हैं, तो ये तो सबसे अच्छा उनको मिलना ही चाहिए। हम लोग तो पूरा सपोर्ट करते हैं कि श्री कृष्ण बाबू को एकदम भारत रत्न मिलना ही चाहिए। 25 में कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं, कहाँ तक? अब कांग्रेस का वो पहले वाला नहीं रहा। अब कांग्रेस अब बहुत तरक्की कर रहा है और ये अच्छा, ये मजबूत हो गया और अच्छी मजबूती के साथ बिहार में लौटेगी। चलिए।